हर किस्म की हम्द व सना मदह सताइश अल्लाह वहदहू ला शरीक की बाबरकत ज़ात के लिए करोड़ों दुरूद व सलाम नबीउर रहमान नबीउत तौबा नज़ीर बशीर सराज मुनीर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर खुतबा मसनूना के बाद कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की चंद आयात आपके सामने तलावत की हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला अपनी रहमत फ़ज़ल अनायत और तौफ़ीक़ के साथ जो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ शरह सदर से अर्ज़ करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हर सुनने वाले और कहने वाले को अल्लाह अपनी रहमत से अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दीन की बातें सुनना और सुनाना दर हकीकत ये अल्लाह ताला की मोहब्बत की अलामत और दलील है। जो बंदा पूरी तवज्जो के साथ मोहब्बत के साथ अल्लाह ताला के दीन की बातों को सुनता है सुनाता है, वो इस बात पे राज़ी और खुश हो जाए कि अल्लाह तबारक व तआला उसके साथ खैर का इरादा फरमाते हैं। दुनिया के सारे मामलात मालो मता इज़्ज़त शोहरत ख़जाने अल्लाह अपने मानने वालों को भी देता है और ना मानने वालों को भी देता है, लेकिन दीन की मोहब्बत और दीन का प्यार अल्लाह सिर्फ़ उसे अता करता है जिसके साथ खैर का इरादा फरमाते हैं। तो आप अल्लाह के फ़ज़ल से बड़े खुश नसीब हैं कि आप अल्लाह के दीन की मोहब्बत लेकर खुतबा जुमा शुरू होने से पहले अल्लाह के घर के अंदर तशरीफ़ लाए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह अपनी रहमत से हमारे आने को कबूल फरमा ले। अल्लाह तबारक व तआला ने हर इंसान को पैदा किया है, बल्कि अल्लाह ताला ने पूरी कायनात को तख्लीक किया है, वजूद बख्शा है। तो अल्लाह ताला ने बतौर ख़ास इंसान को अपने हाथ से पैदा किया और इसको तकरीम और इज़्ज़त के साथ अल्लाह ने नवाजा। और साथ अल्लाह तबारक व तआला ने ये इरशाद फरमाया कि हमने इंसानों को और जिन्नों को सिर्फ़ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। ये मकसद हयात है, ये पैदा होने का मकसद है, ये पैदा करने का मकसद है कि हम अल्लाह तबारक व तआला की इबादत के लिए जो है वो पैदा किए गए हैं। आप गौर फरमाएं, दुनिया के अंदर कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक पंखा जो है वो आपने ख़रीदा हो और उसका मकसद क्या है कि ये हमें हवा देगा और वो पंखा हवा ना दे। तो ये ऐसा मुमकिन नहीं है कि वो आपके घर में लगा रहे, आप उससे राज़ी भी हो जाएं, खुश भी हो जाएं, उसको देखकर मुस्कुराएं भी कि ये बड़ा अच्छा पंखा है, ये हवा नहीं देता है। ऐसा नहीं होता। ये दुनिया की बड़ी सादा और आम फाम मिसाल है। अगर आप एक बल्ब ख़रीदते हैं तो उसका मकसद है कि वो रोशनी दे। अगर वो रोशनी नहीं देता, वो बहुत बड़ी कंपनी का बना हुआ है, उसका रंग बड़ा खूबसूरत है, उसका डिज़ाइन बड़ा अच्छा है, उसका मटेरियल बड़ा अच्छा लगा हुआ है, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको मुतमिन नहीं करेंगी, राज़ी नहीं करेंगी। आप ये नहीं कहेंगे कि ये बड़ा बामकसद बल्ब हमने ख़रीदा है, बल्कि यही कहेंगे आप कि इसकी कोई वक़्त और औकात नहीं है, जिस मकसद के लिए लिया था वो मकसद ही पूरा नहीं हो रहा। तो दुनिया की ये सारी मिसालें हम समझते हैं। बेकार चीज़ बग़ैर मकसद के हमारे घर के अंदर कोई चीज़ नहीं टिकती और किसी चीज़ को हम रखना पसंद नहीं करते। तो मेरे भाइयों, ये बाइसे इबरत है हमारे लिए। हम इस बात को सोचें, 1000 बार सोचें, लाख बार सोचें, बल्कि अहलुल्लाह जो थे, अल्लाह के बंदे जो थे, वो हर लम्हे इस बात को अपने ज़हन के अंदर रखते थे कि अल्लाह ने हमें भी एक मकसद के तहत पैदा किया है। अगर वो मकसद हम पूरा कर रहे हैं, माज़रत के साथ लेबल कोई भी हमारे ऊपर लग जाए, हम बहुत अच्छे डॉक्टर बन जाएं,
बहुत अच्छे इंजीनियर बन जाएं, बड़े कामयाब ताजर बन जाएं, बहुत बड़ी शोहरत के आमल बन जाएं, सारे टैग हमारे ऊपर लग जाएं, लेकिन अगर हम अपनी ज़िंदगी का मकसद जो है वो नहीं समझ सके तो यकीन जानिए कि हम बेकार और एक चलती फिरती लाश से ज़्यादा कोई भी औकात और वक़्त नहीं रखते। अगर हमने अपने मकसद को नहीं पहचाना, हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद है अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करना। अल्लाह तबारक व तआला की इबादत के बग़ैर हमारी कोई वक़्त और हमारी कोई औकात नहीं है। भले दुनिया के अंदर बहुत बड़ा, यूँ कह लीजिए वज़ीर आज़म बन जाए या सदर बन जाए, कोई प्राइम मिनिस्टर बन जाए या कोई मिनिस्टर बन जाए, कोई अमेरिका चला जाए, इंग्लैंड चला जाए, कोई सऊदीया चला जाए, कोई किसी भी इलाके में चला जाए, लेकिन अगर वो अपने मकसद हयात से गाफिल है तो उसकी ज़िंदगी जो है वो एक ज़िंदा लाश से ज़्यादा कोई हकीकत नहीं रखती। अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ, अल्लाह के यहाँ किसकी ज़िंदगी मोतबर है, किसकी ज़िंदगी बरकत वाली है? कौन इंसान अल्लाह के यहाँ मुकाम वाला है? जिसने इस बात को समझा कि मुझे अल्लाह ने पैदा क्यों किया है। ये हर लम्हे इंसान के ज़हन के अंदर, दिमाग के अंदर ये सवाल अगर उठता रहे, हर लम्हे उठता रहे, हर लम्हे उठता रहे उसके ज़हन में ये सवाल कि मुझे अल्लाह ने पैदा क्यों किया है, तो फिर वो कामयाब आदमी है। फिर अल्लाह अकबर कबीरा, भले दुनिया की आसाइशें उसको ना मुयस्सर आ सकी हों, दुनिया के अंदर वो बड़ा बहुत ज़्यादा मुकाम ना पा सका हो, बहुत बड़ा ताजर वो ना बन सका हो, बहुत बड़ा ओहदेदार वो ना बन सका हो, लेकिन अल्लाह की इज़्ज़त की कसम है, अल्लाह की नज़रों में वो बहुत कामयाब है। जिसने अपने आने के मकसद को समझ लिया, जिसने मकसद हयात को समझा, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, ये अल्लाह का अलार्म है, पैगाम है। इसी जगह पे बैठे थे पिछले खुतबा जुमा के अंदर, बाबा जी फौत हो गए हैं कल, नियामत उनका नाम था। अभी मेरी नज़रों के सामने आके इस दीवार के साथ टेक लगा कर वो बैठे हुए थे पिछले जुमे में, इस जुमे में नहीं है वो। बस यही एक नुक्ता नाकामी और कामयाबी के लिए काफ़ी है। मैं और आप ये सोचें कि इस लम्हे अगर सांस उखड़ जाए, ज़िंदगी की शारा काट दी जाए और इस दुनिया की ज़िंदगी मुनक़ते हो जाए, तो अगला अंजाम हमारा जो है वो क्या होने वाला है? हम कहाँ पे जाएंगे? हमारे साथ कब्र के अंदर क्या सलूक होगा? हशर के मैदान में हम क्या पेश करने वाले हैं? जन्नत और जहन्नम के लिए हमने क्या कर रखा है? अगर इसी लम्हे हमारी सांस बंद हो जाए तो अगले लम्हे हमारे साथ क्या होने वाला है? हालात यकसर मुख्तलिफ हो जाएंगे। जो जिंदा था आज मुर्दा है, जो चौधरी साहब थे आज लाश कहते हैं उसको, जिसके घर ना आने से पूरे घर वाले परेशान हो जाते थे, फ़ोन करते थे, पूछते थे कहाँ पहुँचे हो, आज वो सारे घर वाले कहते हैं जल्दी करो, इनको जो है वो दफनाने का इंतज़ाम करो। यकसर हालात बदल जाएंगे सांस ख़त्म होने के बाद। वो मालिक, उसके यहाँ भी ये सारा निज़ाम बदल जाएगा। वो अल्लाह जो तुम्हारे इंतज़ार में रहता था कि मेरा बंदा मस्जिद में आके मुझको सजदा करे, वो अल्लाह जो अपनी रहमत के दरवाज़े खोल के हर रात तुम्हें आवाज़ें देता था, वो परवरदिगार जो तुम्हारे मामूली अमल को कहता था कि मैं अपने बंदे के अमल पे राज़ी हो गया, मैंने इसको जन्नत दे दी, उस अल्लाह का निज़ाम भी बदल जाएगा। अब ये बंदा रो रो कर कहेगा रब्बे लौला अखरतनी इला अजलिन करीब फ़असद्दक़ व अकुम मिनस्सालिहीन। ये रो रो कर कहेगा अल्लाह 90 साल 100 साल तूने दिया, चंद लम्हे मुझे दे दे, मैं पीछे छोड़ के आ गया हूँ, मैं उसको तेरे राह में खर्च करके आऊँ। अल्लाह कहेगा नहीं, अब दरवाजे बंद हैं। एक लम्हे अगर सांस रुक गया तो दुनिया और आखिरत के सारे हालात यकसर हो जाएंगे। ये एक नुक्ता आगाज़ है इंसान की कामयाबी का और नाकामी का, कि इंसान सोचे कि उसने कल के लिए क्या कर रखा है। आज अगर उसकी सांस बंद हो जाए, नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास एक साहबी आए थे, अल्लाह के रसूल वसीयत कर दीजिए, मुख्तसर सी वसीयत हो, बड़ी बलीग वसीयत हो, लंबी चौड़ी ना हो। आपने क्या कहा? आपने कहा सल्ले सलातन मुअद्दन, आज ये जो नमाज का वक़्त होने वाला है ना, जो तूने नमाज पढ़नी है मगरिब की, ईशा की, ज़ोर की, जुमे की, इसको इस तरह अदा कर दे कि ये तेरी आखिरी नमाज है। ऐसे अदा कर दे इसको, ये तेरी आखिरी नमाज है। पिछले जुमे थे, इस जुमे नहीं है।
उनका वो पिछला जुमा आखिरी जुमा था, और ना जाने आप में से मुझ में से कौन है जो अगले जुमे यहाँ पे होगा। हो सकता है हमारा यही जुमा आखिरी जुमा हो। सल्ले सलातिन मुअद्दाइन, आज के जुमे का खुतबा इस तरह सुन लो कि जिस तरह आखिरी खुतबा है। आज के जुमे की नमाज इस तरह पढ़ लो कि जिस तरह आज आखिरी नमाज पढ़नी है। हर लम्हे ये तसव्वुर अगर कायम हो जाए, हर नमाज पे अगर बंदा ये सोच ले कि हो सकता है मेरी आखिरी नमाज हो, तो अल्लाह की इज़्ज़त की कसम है कि बंदा अपने मकसद से कभी भी गाफिल नहीं हो सकता। उसका मकसद तो अल्लाह को राज़ी करना है। मकसद हयात तो ये है कि अल्लाह की इबादत करनी है। अल्लाह अकबर कबीरा। ये इबादत किस चीज़ का नाम है? सिर्फ नमाज पढ़ने का या रोज़े रखने का या हज और ज़कात करने का नाम नमाज है? अल्लाह अकबर कबीरा। नहीं मेरे भाइयों, शेखुल इस्लाम इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह फरमाते हैं, ज़िंदगी के हर तसर्रुफ़ का नाम इबादत है। ज़िंदगी के हर तसर्रुफ़ का नाम इबादत है। ज़िंदगी में आप जो कदम उठाना चाहते हैं वो कदम तुम्हारा जो है या इबादत है या गुनाह है। इसलिए कहते हैं कदम उठाना है तो अल्लाह की इताअत के अंदर उठाना है। हर तसर्रुफ़ जो है तुम्हारा वो इबादत है। आँख खोली देखने के लिए तो अल्लाह की इताअत में देखा या अल्लाह की नाफरमानी में देखा। कान आपने लगाए सुनने के लिए अल्लाह की इताअत की बात सुनी या अल्लाह की नाफरमानी सुनी। आपने हाथ उठाए पकड़ने के लिए अल्लाह की नाफरमानी के लिए पकड़ा या अल्लाह की इताअत के अंदर पकड़ा है। ज़िंदगी का हर तसर्रुफ़ जो है वो इंसान की इबादत है। अल्लाह अकबर कबीरा। उर्वा बिन ज़ुबैर रहिमहुल्लाह ये ताबी हैं, ज़ुबैर बिन अव्वाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे हैं। इनकी एक टांग के अंदर फोड़ा हुआ, वो इतना ज़्यादा बढ़ गया कि हकीमों ने कहा कि इस टांग को काटने के बगैर इसका कोई इलाज नहीं। खैर उन्होंने कहा काट दो, ये एक लंबा वाक़या है, मेरा मकसद जो बात करने का वो ये है। उनकी टांग काट दी गई। जब टांग काटी गई उनको होश आया, कहा वो मेरी कटी हुई टांग जो है वो लेकर आओ। एक थाल में रख कर उनकी झोली के अंदर उनकी वो टांग रख दी। और वो क्या कहते हैं उस टांग को? कहते हैं तो आज मेरे जिस्म का हिस्सा नहीं रही, तो एक लंबा अरसा तक मेरे जिस्म का हिस्सा था, आज तो मेरे जिस्म से अलग हो गई है। लेकिन कल क़यामत को अल्लाह के यहाँ ये गवाही देना कि उर्वा इस टांग के ऊपर चलकर एक दफ़ा भी अल्लाह की नाफरमानी के लिए नहीं गया था। उस कटी हुई टांग को कह रहे हैं कि तो अल्लाह के यहाँ ये गवाही ज़रूर देना कि मैं एक दफ़ा भी तेरे ऊपर चल कर अल्लाह की नाफरमानी की तरफ नहीं गया था। जो कदम उठाना है वो तुम्हारा इबादत है। जो ज़ुबान खोलनी है बोलने के लिए, आओ तो जो मुँह में आया बकते चले जाओ, गालियाँ बकते चले जाओ। जो ज़ुबान में आया गीबतें चुगलियाँ करते चले जाओ। जो ज़ुबान के अंदर आया इल्ज़ामात लगाते चले जाओ। जो दिल के ज़ुबान की तरह आवारा बोल बोलते जाओ, बेहयाई के बोल बोलते जाओ। ज़ुबान खोलो तो वो ज़ुबान का बोल तुम्हारा इबादत होना चाहिए। ये इबादत है। ज़िंदगी का हर अमल जो है, हर तसर्रुफ़ जो है वो इबादत है। तो अल्लाह ने पैदा किसके लिए किया है? अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। फरमाया जिन्नों और इंसानों को मैंने सिर्फ अपनी इबादत के लिए जो है वो पैदा किया है। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस मकसद हयात को जो है वो समझने की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ दुनिया के अंदर आपको जितनी भी ज़्यादा शोहरत मिल जाए, जितनी भी ज़्यादा इज़्ज़त मिल जाए, अल्लाह के यहाँ उसकी कोई भी हकीकत नहीं है। ये ज़हन में रखें आप। हम इस खबत के अंदर पड़े हुए हैं और सारी ज़िंदगी को बंदा जो है वो माल के पीछे सारी ज़िंदगी गवा देता है कि समझता है कि माल के साथ जो है वो इज़्ज़त बनेगी। कोई बंदा शोहरत के पीछे लगा हुआ है कि वो मशहूर हो जाए, वो फेमस हो जाए दुनिया के अंदर, वो सारी ज़िंदगी इसके अंदर खुपा देता है। मेरे भाइयों अर्ज़ सुनिए, एक बंदा आप में से, मुझ में से, किसी में से मुसलमान कलमा पढ़ने वाला अगर वो एक कुटिया के अंदर अपनी ज़िंदगी बसर कर देता और दुनिया कायनात का कोई बंदा उसको नहीं जानता, लेकिन अल्लाह ताला उसको जानते हैं, तो अल्लाह की इज़्ज़त की कसम ये दुनिया का सबसे कीमती बंदा है। कोई बंदा उसको नहीं जानता लेकिन अल्लाह उसको जानता है। अल्लाह के यहाँ उसका तारफ़ है, अल्लाह के यहाँ उसकी पहचान है।
आसमान के फरिश्ते उतरते हैं, उसको सलाम पेश करते हैं। आसमान के फरिश्ते आते हैं, उसके लिए दुआएं करते हैं। आसमान पे अल्लाह के अर्श के नीचे उसके बोलों की हाज़िरी लगती है। उसके बोल आसमान पे अल्लाह के अर्श के नीचे हरकत करते हैं। सही हदीस के अंदर है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो बंदा कहता है सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये कलिमात उठाए जाते हैं और वो कहाँ तक जाते हैं? अल्लाह के अर्श के नीचे जाते हैं। और फिर ये कलमे अल्लाह के अर्श का तवाफ़ करना शुरू कर देते हैं और तवाफ़ करते हैं। फरमाया दवीयन का दवीयन नमली, जिस तरह चींटी के बिन बनाने, मक्खी, शहद की मक्खी के बिन बनाने की आवाज़ आती है, इसी तरह इन कलमों की आवाज़ आती है। और फरिश्ते अल्लाह से पूछते हैं, अल्लाह ये कलेमात किस बंदे के हैं? हालांकि अल्लाह जानते होते हैं, फरिश्ते भी जानते हैं। तो अल्लाह ताला मोहब्बत और प्यार से उस बंदे का नाम लेकर कहते हैं, फ़लाँ बंदा मेरा ज़मीन पे मेरा ज़िक्र कर रहा है। जिस बंदे का ये तारफ़ अर्शों के ऊपर है, उसको दुनिया के किसी तारफ़ की ज़रूरत नहीं है। वो दुनिया में मशहूर हो या ना हो, उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जिसका तारफ़ अल्लाह के अर्श पे नहीं है, अल्लाह के फरिश्तों की दुआओं में नहीं है। कायनात के इमाम पैगंबर ने कहा कि जब बंदा नमाज से फ़ारिग होकर बैठा रहता है, वो बैठा है, उसको कोई काम नहीं है, उसको मस्जिद के अंदर कोई काम नहीं, वो बैठा है सिर्फ़ अल्लाह ताला की रज़ा के लिए। आसमान के फरिश्ते नाज़िल होते हैं, कहते हैं अल्लाह मग़फ़िर, अल्लाह मरहमहु, अल्लाह मग़फ़िर लहू वरहमहु। या अल्लाह, सारे चले गए अपनी अपनी हाजतों और ज़रूरतों के लिए, ये मस्कीन बैठा है, तेरी रहमत का मुताज है, तेरी मग़फ़रत का मुताज है। या अल्लाह, इस पर अपनी रहमत भी कर दे, इस पर अपने जो है मग़फ़रत के दरवाजे भी खोल दे। आसमान के फरिश्ते दुआएं करते हैं। ये तारफ़ अगर बंदे का है, आसमान के फरिश्ते जानते हैं उस बंदे को कि ये अल्लाह का जिक्र करने वाला बंदा है, आसमान के फरिश्ते उसके लिए अगर दुआएं करते हैं, तो भाई कीमती बंदा जो है वो दुनिया के किसी ओहदे के साथ नहीं होता, नहीं होता। अल्लाह की कसम, अगर ओहदा कीमती बनाता तो फिर फ़िरऔन से ज़्यादा हुकूमत वाला कोई ना था, वो सबसे ज़्यादा कीमती होता। और अगर माल की वजह से कोई कीमती होता है तो कुरून से ज़्यादा किसी के पास माल नहीं था। अल्लाह अकबर कबीरा। नबी पाक अलैहिस्सलाम का एक सहाबी, ज़ाहिर उसका नाम था, देहाती सहाबी था, नबी पाक अलैहिस्सलाम के लिए तोहफ़े लेकर आता था। आपके लिए अक्सर जो है वो तोहफ़े लेकर आता, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम भी उसको मुकाबले में तोहफ़े जो हैं वो पेश किया करते। एक दिन आप मंडी में तशरीफ़ लेके, उसने सब्ज़ियाँ रखी हुई थी और वो बेच रहा था। नबी पाक अलैहिस्सलाम पीछे गए, इतनी मोहब्बत फरमाते थे उसके साथ, पीछे से जाकर उसकी आंखों के ऊपर हाथ रख दिया। अब जब आपने हाथ रखा, आपके हाथों की नरमी, आपके हाथों की खुशबू, अल्लाह अकबर कबीरा। साहबा बयान करते हैं कि आपके हाथ मुबारक अगर किसी के जिस्म पे टच करता तो उसकी ठंडक हम अपने दिल के अंदर महसूस करते हैं। इतने मुबारक हाथ थे। जो उनकी आंखों पे हाथ आपने रखे, वो समझ तो गया कि अल्लाह के रसूल है, लेकिन खामोश रहे। आपने कहा कोई है जो ये ग़ुलाम मुझसे ख़रीद ले? तो वो आगे से मुस्कुरा कर कहते हैं, ऐ अल्लाह के रसूल, अगर आप मुझे बेचेंगे तो फिर मुझे तो कोई भी नहीं ख़रीदेगा। रंग का काला हूँ, मालो मता मेरे पास नहीं है, शक्लो सूरत मेरी इतनी खूबसूरत नहीं है। इज़न कासिदा या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल, मुझे तो आप पाएंगे कि ये तो बड़ा बेचारा जो है ना, बेकीमता बंदा है, इसकी कोई कीमत नहीं है, मुझे बेच के आप क्या करेंगे, मेरी कोई कीमत नहीं है। कायनात के इमाम पैगंबर ने आसमान की तरफ इशारा किया, अपनी उंगली उठाई, आपने कहा ज़ाहिर इस बात से कभी गम ना करना, कभी दुख ना करना कि दुनिया का माल नहीं है, दुनिया की शोहरत नहीं है, बड़े बड़े लोगों में जान पहचान नहीं है। कहते हैं अल्लाह की इज़्ज़त की कसम है, दुनिया की नज़रों में बेकीमत हो, अल्लाह की नज़र में तुम्हारी बड़ी कीमत है, अल्लाह की नज़र में बड़ी कीमत है तुम्हारी। तो ये कीमती अगर कोई बंदा बन जाए तो उसने अपनी ज़िंदगी के मकसद को हासिल किया है। हज़रत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी बरीक बरीक सी पिंडलियाँ थी, सहाबा किराम ने देखकर मजाक किया। कायनात के इमाम पैगंबर को जब खबर मिली, आपने कहा इसकी बरीक पिंडलियों पे हंसते हो? आपने कहा अल्लाह की इज़्ज़त की कसम है, एक तराजू के पलड़े में ओहद पहाड़ रख दो,
और एक पल्ले में इब्ने मसूद की इन बरीक पिंडलियों की को रख दो तो अल्लाह की इज़्ज़त की कसम है, अल्लाह के यहाँ इन पिंडलियों का वज़न ओहद पहाड़ से भी ज़्यादा है। और कायनात के इमाम पैगंबर की हदीस है, आपने फरमाया एक आदमी बड़ा दुनियादार है, दुनिया में बड़ा वजका ठजका है उसका, बड़े उसके तल्लकात हैं, प्राइम मिनिस्टर और प्राइम हाउस तक उसके जो है वो तल्लकात हैं, बड़े बड़े लोगों के साथ, बड़ा वजी है, बड़ा कद काठ वाला है, बड़ा वजनी है, बड़ा भारी है। दुनिया में उसका भार कहते हैं ना, बंदा बड़ा भारा जी साढ़े को टालिया नहीं जाता, इतना भारी वो बंदा है। लेकिन फरमाया इंदल्लाही जनाह बऊज़तन मा याज़िनु इंदल्लाही जनाह बऊज़तन, उस वज़नी बंदे का अल्लाह के यहाँ मच्छर के पर के बराबर भी औकात नहीं होती। एक मच्छर के पर के बराबर भी उसकी औकात नहीं अल्लाह के यहाँ। दुनिया में बड़ा वज़नी है, फ़ोन कर दे तो पूरे सूबे को वक्त पड़ जाता है जी, किसी ने फ़ोन कर दिया है। इतना वज़नी बंदा अल्लाह के यहाँ एक मच्छर के पर की हकीकत नहीं रखता। और आपने फरमाया दुनिया का दुदकारा हुआ आदमी, कोई अपने दरवाजे पे चढ़ने नहीं देता, वो किसी के घर जा नहीं सकता, कोई उसको अपने घर दाखिल करने के लिए तैयार नहीं है, किसी को मशवरा दे दे उसकी सुनने के लिए तैयार कोई नहीं, छड्डो जी इंदी की सुननी। अल्लाह अकबर कबीरा। फरमाया अल्लाह के यहाँ इतना उसका वज़न है, इतना वज़न है कि वो अगर कसम उठा दे कि आज मेरा अल्लाह बारिश कर देगा, अल्लाह उसकी कसम पूरी कर देते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। तो मकसद हयात जो है वो हमारा क्या है, वो अल्लाह को राज़ी करना है, अल्लाह की नज़रों में कीमती बनना है, अल्लाह की इबादत करनी है। दुनिया के अंदर इंसान जो है वो अल्लाह तबारक व तआला की इबादत के लिए जो है वो आया है। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत से इस मकसद हयात को जो है वो समझने की हमें तौफीक अता फ़रमाए और हमें कीमती बनने की तौफीक अता फ़रमाए। कलमा तैयबा हम पढ़ते हैं, जो बात मैंने आपके सामने अर्ज़ करनी है वो ये है कि दो बातें जिस मुसलमान ने कलमा गो ने समझी, पूरी बसीरत के साथ समझी, हकीकत के अंदर वो मुसलमान बनता है। हकीकत के अंदर मुसलमान उस वक़्त हम बनते हैं, हम हैं मरूसी मुसलमान, हम हैं कानूनी मुसलमान, हम हैं शनाख्ती कार्ड के मुसलमान। हमारे शनाख्ती कार्ड पे लिखा है कि मुसलमान हैं, हमारे पासपोर्ट के ऊपर लिखा है कि हम मुसलमान हैं, हमारे घर के अंदर चूँकि हमारे वालिदैन मुसलमान हैं, हम भी मुसलमान हैं, ये मरूसी मुसलमान हैं, हम विरासत में हमें मिला है। ये भी बड़ा एजाज़ है उस मालिक का, बहुत बड़ा एजाज़ है कि उसने हमें मुसलमान बनाया है। लेकिन हकीकी मुसलमान बनने के लिए मेरे भाइयों पूरे कुरान और सुन्नत का खुलासा है और इंतहाई इख्तिसार के साथ ये दो बातें जिस बंदे ने मद्देनज़र रखी, हकीकत के अंदर उसने मुसलमान होने का जो है वो हक़ अदा किया है। पहली बात क्या है कि जिसने कलमा तैयबा को समझा और उसके तकाज़े जो हैं उनको सामने रखा। ये जो कलमा हम पढ़ते हैं, कलमा शहादतैन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस कलमे की शराइत क्या हैं, तकाज़े क्या हैं? कौन मुसलमान हैं जिन्होंने कभी ये गौर किया हो? नमाज नहीं होती जब उसकी शर्तें पूरी ना हो। वज़ू के बगैर नमाज हो जाएगी? नहीं होती। अगर कोई बंदा हज करने चला जाए, मैदान अरफात में ना जाए, उसका हज हो जाएगा? नहीं होगा। तो इसी तरह उस बंदे का कलमा मोतबर नहीं है जिस बंदे ने कलमे के तकाज़ों को नहीं समझा है, कलमे की शरूत को नहीं पूरा किया है। कलमे की शर्तें क्या हैं? आइए आप इख्तिसार के साथ, ये 5 शर्तें हैं कलमे की जो हर मुसलमान को मद्देनज़र रखनी चाहिए और हर वक्त रखनी चाहिए। पहली शर्त क्या है? पहली शर्त कलमे की ये है, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह। ये कलमे की पहली शर्त है, कलमे का इल्म हासिल करें। फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, इल्म की बुनियादों पर ये बात जाने कि वो अकेला है, उसके अलावा कोई मबूद नहीं है। जहालत के साथ कलमा ना पढ़ें, कलमा भी पढ़ा हुआ है और गैरों को मददगार भी कह रहे हैं, कलमा भी पढ़ा हुआ है और मामूली तकलीफ़ पर अल्लाह के दर को छोड़कर गैरों के दर पे भी जा रहे हैं। फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, इल्म हासिल करें इस बात का। ये किसको हुक्म हो रहा है? नबी पाक अलैहिस्सलाम को। तो आपको और मैं को कितने इल्म की ज़रूरत है? इल्म की बुनियाद पर इस कलमे को समझें।
और इल्म जब आपके पास आएगा ना, फिर इस कलमे की शहादत कितनी अजीम शहादत होगी, कितनी बुलंद शहादत होगी, आपके तसव्वुर के अंदर नहीं आ सकता। फिर आपकी शहादत को अल्लाह ताला अपनी गवाही के साथ मिला देगा। शाहिदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला वल मलाइकतु व उलुल इल्मी काइमम बिल किस्त। अल्लाह फरमाता है मैं गवाही देता हूँ कि मेरे अलावा कोई मबूद नहीं, मेरे फरिश्ते गवाही देते हैं मेरे अलावा कोई मबूद नहीं, और इल्म वाले भी गवाही देते हैं मेरे अलावा कोई मबूद नहीं। ये इल्म हासिल करें, तुम्हारी गवाही अल्लाह की गवाही के साथ मिल जाएगी। कितनी बड़ी शहादत होगी तुम्हारी, कितनी सदाकत होगी तुम्हारे कलमे के अंदर कि तुम्हारे बारे में अल्लाह कहे कि मैं भी गवाही देता हूँ मेरे अलावा कोई मबूद नहीं, मेरे फरिश्ते भी गवाही देते हैं, और जिन्होंने मेरे बारे में इल्म हासिल किया वो भी गवाही देते हैं कि अल्लाह के अलावा कोई मबूद नहीं। फिर उनके अकीदे में शिरक नहीं आता, फिर मामूली बात पे परेशान नहीं होते, फिर वो अल्लाह ताला के दर को छोड़ के नहीं भागते। फिर वो क्या होता है, कलमे की दूसरी शर्त जो है अल्लाह अकबर कबीरा, फरमाया मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह मुस्तयकिनन बिही, जिसने कलमा कहा उसके ऊपर यकीन करते हुए, ये कलमे की दूसरी शर्त है। यकीन के साथ जिसने कलमा पढ़ा हो, पूरे यकीन के साथ, जिसका कलमा यकीन की बुनियाद के ऊपर हो, जो मेरे अल्लाह ने फरमा दिया वो हक है, वो सच है, जो मेरे रसूल ने फरमा दिया वो हक है, वो सच है, मेरी अकल माने तब भी हक है, ना माने तब भी हक है, साइंस के ढगौसले उसको साबित करें तब भी हक है, ना करें तो तब भी हक है। किसी किस्म का कोई शक अल्लाह और उसके रसूल की बात में नहीं हो सकता। दुनिया बदल सकती है, अल्लाह और उसके रसूल की बात में कोई शक नहीं हो सकता। यकीन के साथ जिस बंदे का कलमा है, पूरा यकीन है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा इस कायनात में और कोई है ही नहीं, वो शक में नहीं पड़ता कि चलो अल्लाह ने दुआ नहीं सुनी तो किसी और के पास चला जाऊं, चलो अल्लाह ने औलाद नहीं दी तो किसी और से जाकर ले लूं, चलो अल्लाह ने बीमारी ख़त्म नहीं की तो किसी और दर से जाके बीमारी ख़त्म कर लो। नहीं, फालम वो क्या है, मुस्तयकिनन बिही, उसका पूरा यकीन है अल्लाह ताला की ज़ात के ऊपर, उसने कलमा यकीन की बुनियाद के ऊपर पढ़ा है। और तीसरी शर्त जो है फरमाया मन काला ला इलाहा इल्ला मुखलिसन बिही, जिस बंदे ने कलमा पढ़ा पूरे इखलास के साथ, उसने कलमा पढ़ा, पूरा इखलास है उसके कलमे के अंदर, मुखलस है वो अपने कलमे के अंदर। अब ये तो बड़ा आसान सा लफ्ज़ है मुखलस होना, इखलास वाला बंदा और मुनाफिक बंदा, ये आम लफ्ज़ है हमारे मुआशरे के अंदर। बड़ा जी मुनाफिक बंदा है, ज़रूरत पैंदी है तो फिर कहता जी मैं तुहाडे नाल हाँ, जो ज़रूरत नहीं होंदी तो कहता जी मेरा तुहाडे नाल कोई तल्लक नहीं, बड़ा मुनाफिक बंदा है। तो कलमा पढ़ने वाला मुखलस हो, मुनाफिक ना हो। जब माल मिल रहा है, जब सेहत मिल रही है, जब अल्लाह की तरफ से सब कुछ मिल रहा है तो अल्लाह पे बड़ा राज़ी है। जो ही अल्लाह ने थोड़ी सी डोर खींची है, रिज़्क़ तंग कर दिया है, बीमारी की अल्लाह ताला ने डाल दी है, सेहत अल्लाह ने ले ली है, कोई परेशानी अल्लाह ने डाल दी है, तो फिर अल्लाह के गिले करता है, फिर अल्लाह पे राज़ी नहीं है, फिर अल्लाह ताला की ज़ात के साथ इसका यकीन वाबस्ता नहीं होता, फिर वो मोहब्बत दिल के अंदर नहीं होती जो पहले थी। फरमाया ये मोमिन बंदे का कलमा नहीं है, ये मुखलस बंदे का कलमा नहीं है। मुखलस बंदा कलमा पढ़ने वाला क्या है, जो हर मामले के अंदर हर वक्त जो है वो अपने अल्लाह के ऊपर जो है वो इखलास के साथ कायम है। अल्लाह अकबर कबीरा। कलमे की चौथी शर्त जो है वो क्या है, फरमाया कलमे की चौथी शर्त ये है सिद्क़ के साथ और वफा के साथ वो कलमे के साथ कायम है। ये भी हदीस के अल्फाज हैं कि वो सिद्क़ के साथ कलमा पढ़ने वाला है, सच्चाई का कलमा हो, झूठा कलमा ना हो उसका। भाई सारे ज़ुबान से कलमा पढ़ते हैं, झूठा किसका होता है, झूठा उसका होता है जो इस कलमे को झुठलाता है, जो इस कलमे के अंदर जो वादा करता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरे लिए दो ही इस कायनात के अंदर हस्तियाँ हैं, एक अल्लाह की हस्ती है और एक मोहम्मद रसूलुल्लाह की हस्ती है। मैं अल्लाह की हस्ती से बढ़कर किसी और को नहीं समझता और मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती से बढ़कर किसी और की इताअत नहीं करता। ये बंदा सिद्क़ और सच्चाई के साथ जो है वो कलमा पढ़ने वाला है। ये निफाक वाला नहीं है, ये मुनाफिक नहीं है कि ज़रूरत पड़ी तो कलमा पढ़ लिया, ना ज़रूरत पड़ी तो फिर दूसरों को भी कह दिया। कहता है जी इस्लाम भी सच्चा दीन है तो कोई बात नहीं जी, दूसरे मज़हब जो है उनको भी करीब करना चाहिए, उनके साथ भी मोहब्बत करनी चाहिए।
ये मुखलस बंदा नहीं है, उनके साथ मोहब्बत का जिक्र नहीं है। उनको दावत देना ठीक है, उनको इस्लाम की तरफ राग़िब करना ठीक है, लेकिन दिल की मोहब्बत उनके साथ लगा लेना और ये समझना। और बाज़ को मैंने सुना है, बाज़ नौजवानों को कहते हैं जी इस माशरे नाल तो वही चंगे, ऐसे अल्फाज होते हैं कि नहीं? बहुत सारे लोग कहते हैं और जी छड्डो जी है कोई माशरा साडा, माशरे तो उन्होंने दे ने। अल्लाह अकबर कबीरा। मुखलिसन इखलास के साथ हो, सिदक और सच्चाई के साथ उसका कलमा हो। और कलमे की आखिरी शर्त क्या है? अल्लाह अकबर कबीरा। कलमा पढ़ने वाला इताअत के बंधन के अंदर बंधा हुआ हो। वो सिर्फ कलमा ज़ुबान से नहीं पढ़ता, वो कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, वो इस कलमे की इताअत के अंदर आ जाता है। इज़ क़ाला लहू रब्बुहु अस्लिम क़ाला अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन। जब अल्लाह ने कहा मुसलमान हो जाओ, मुती हो जाओ, फरमा बरदार हो जाओ, कहा अल्लाह मैं तेरे लिए फरमा बरदार हूँ। फलम्मा अस्लमा व तल्लाउ लिल जबीन। कैसे मुती हुए थे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम? फलम्मा अस्लमा क्या मतलब है? जब वो मुसलमान हुए। मतलब ये है कि जब वो मुती हो गए अल्लाह के और उन्होंने अपने बेटे को लुटा लिया और उसकी गर्दन पे छुरी फेरने के लिए तैयार हो गए। ये है इताअत का कलमा मेरे भाइयों, कि बंदा हर चीज़ कलमे के ऊपर कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाए। ये इखलास है, ये इताअत है और ये यकीन है अल्लाह ताला के इस कलमे के साथ कि बंदा कायनात की हर चीज़ कुर्बान करने के लिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को कुर्बान किया है। फलम्मा अस्लमा व तल्लाउ लिल जबीन। जब वो दोनों मुती हो गए अल्लाह के और उन्होंने अपने बेटे को लौटा लिया, कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। अब आप भी सोचें कि हम भी कोई चीज़ अल्लाह के लिए कुर्बान करते हैं, कारोबार, बिरादरी, नौकरी, पेशा, ये मामलात, ये दुनिया का पैसा प्या, ये डॉलर, ये रियाल, कभी कोई कुर्बानी अल्लाह के लिए हमने दी हो कि नमाज का वक़्त है तो अब अल्लाह अकबर कबीरा, नौकरी बचानी है या नमाज बचानी है? कहते नमाज दी तो कोई नहीं, फिर भी पढ़ लांगे। दुकान बचानी है या नमाज बचानी है? आपने रियाल और पैसे बचाने हैं या अल्लाह के हुक्म के सामने झुकना है? ये हर लम्हे बंदे का इम्तिहान होता है और इसका नाम इबादत है और इसका नाम कलमे की इताअत है। और ये शर्त अगर जिस बंदे ने पूरी की, हकीकत में उसने अपने कलमे का हक अदा किया है, जिसने कुर्बानी दी है। पूछिए हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कलमे के लिए कुर्बानी का मफ़हूम क्या है। उनकी वालदा ने जब ये मुसलमान हुए तो उनकी वालदा जो है वो एहतजाज करती हुई धूप के अंदर बैठ गई, कहती ना खाऊंगी ना पीऊँगी ना साए में बैठूंगी, जब तक साद तू इस कलमे का इनकार नहीं करेगा उस वक़्त तक तेरी माँ जो है वो धूप में बैठ के जान दे देगी और नहीं खाए पिएगी। लोगों ने साद से कहा साद अपनी माँ पे रहम करो, तुम्हारी माँ जो है कितनी तकलीफ़ के अंदर है, इसके ऊपर जो है वो रहम करो। अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रत साद ने जब देखा कि वालदा किसी तरीके से भी तैयार नहीं हो रही अपनी ज़िद छोड़ने के लिए, तो अपनी माँ के सामने आए और वो तरीक़ी जुमला उनकी ज़ुबान से निकला, अल्लाह की इज़्ज़त की कसम है रहती दुनिया तक ना इसकी कोई मिसाल है और ना कोई पेश कर सकता है। उनका कितना कलमा क्लियर था, कितना इखलास था, कितना यकीन था, कितनी इताअत थी उनके कलमे के अंदर। वो एक माँ की बात थी। वो कहते हैं माँ बात सुन ले तू भी और ये लोग भी सुन लें। लौ अन्ना ली मियत उम्महात, अगर साद की 100 माएँ होती, 100 माएँ, कहते हैं ला फदातु अला हाज़िहिल कलमा, ये तो एक माँ है ना, कहती है कलमा छोड़ दे वरना जान दे दूंगी। मैं साद का कलमा और मेरा ईमान ये है कि अगर 100 माँ भी होती मैं कलमे पे कुर्बान कर देता, कलमे को कभी ना छोड़ती। तेरे मेरे से तो नमाज नींद कुर्बान नहीं होती, तू और मैं तो दुकान नहीं छोड़ सकते नमाज के वक़्त, तू और मैं तो नौकरी नहीं छोड़ सकते नमाज के वक़्त। वो कहते हैं 100 माँ भी हो तो इस कलमे के ऊपर कुर्बान कर दूंगा, इस कलमे से पीछे हटना गवारा नहीं करूँगा। कितना वाज़े उनका मौक़िफ़ था और किस कदर उनके ईमान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने सलाबत और पुख्तगी जो है वो रखी थी।
इस पुख्तगी के साथ अल्लाह ताला को कलमा दरकार है। कलमे की ये 5 शुरूत जो हैं इनको हमेशा अपने सामने रखें, इनको मद्देनज़र रखें और देखते रहें कि अल्लाह तबारक व ताला जो है वो यही चाहते हैं कि एक बंदा कलमा पढ़ने के बाद जो है वो इनकी इस कलमे की शरायत जो है उसके ऊपर उसकी नज़र हो। अल्लाह अकबर कबीरा। हर लम्हे अल्लाह ताला की इबादत है, हर लम्हे अल्लाह ताला का हुक्म जो है वो हमारी ख्वाहिशात से टकरा रहा होता है, हमारे ख़ानदान से टकरा रहा होता है, हमारी बरादरी से टकरा रहा होता है, हमारे मामलात के साथ अल्लाह का हुक्म टकरा रहा होता है। अल्लाह अकबर कबीरा। एक बंदा मोमिन हर लम्हे पूरी बसीरत के साथ वो शैतान के हर हाथ कंडे से निपटता है और उसको शिकस्त देता है और अपने कलमे को साबित कर देता है। अल्लाह अकबर कबीरा। अपने कलमे को साबित करता है। हज़रत हसन बिन ज़ियाद रहिमहुल्लाह वो घर से एक दिन निकले और उनकी नज़र उठी और एक गैर महरम औरत के ऊपर पड़ गई। घर में आ गए, ज़ारों की तार रोते रहे और उनका अपना बयान है कि 20 साल तक मैं इस खता के ऊपर रोता रहा कि मैंने एक गैर महरम औरत पे नज़र डाल के अपने अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी की है। 20 साल तक रोता रहा और आखिरी उम्र में ये तमन्ना करते थे, उनकी दुआ है, काश के ये आँख मेरे जिस्म का हिस्सा ना होती जिसने अल्लाह की नाफरमानी की है, और इस पर पीटते इसको इस तरह कहते, हाय काश अगर मेरे अल्लाह ने कल क़यामत को तेरी वजह से मुझे पकड़ लिया तो मैं क्या जवाब दूँगा। कितना क्लियर था उनका कलमा, अल्लाह के हुक्मों के आगे झुकना। हज़रत हसन बसरी रहमहुल्लाह घर से निकलते किस काम के लिए? नमाज के लिए, इल्म की मजलिस के लिए, तालिब इल्मों को पढ़ाने के लिए, इतने अजीम सफ़र के लिए घर से निकलते, कदम बार रखते, दुआ पढ़ते और दुआ पढ़ने से के बाद क्या कहते? अपनी आँखों को मुखातिब होकर कहते कि अब मेरे अल्लाह का सबसे पहला हुक्म तुम्हारे लिए है, तुम झुक जाओ, किसी गैर की तरफ ना देखना। घर से कदम बार उठाते हुए अपनी आंखों को मुखातब करते। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे भाइयों, ये ज़िंदगी को मादर पीदर आज़ाद ज़िंदगी नहीं है कि इसको जिस तरह चाहे हम गुजारें, जिस तरह चाहे हम करते रहें, जिस तरह चाहे हम सोचते रहें। अल्लाह अकबर कबीरा। ये मोहलत दी हुई अल्लाह ने, और अल्लाह ने ऐलान कर रखा है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, और तुम्हें क्या मिलेगा? तुमने जो जो अमल किया होगा उसका हिसाब तुम्हें मिलेगा, उसकी जज़ा तुम्हें मिलेगी। व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम, सिवाय इसके नहीं और कुछ नहीं मिलेगा, तुम्हारे अमलों की जज़ा तुम्हें मिलेगी। फ़मन ज़ुहज़िया अनिन नारि व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, बस जो जहन्नम से बच गया, जन्नत में चला गया, तहकीक वो कामयाब हो गया। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, और ये ज़िंदगी सिवाय धोखे के और कुछ भी नहीं है। ये अल्लाह तबारक व तआला का पैगाम है। धोखे की ज़िंदगी है, आंखें खोल लीजिए। जितनी जल्दी आंखें खुल जाएंगी बेहतर होगा, जितनी जल्दी इस धोखे से बाहर आ जाएंगे बेहतर होगा। और अगर इस धोखे के अंदर पकड़े गए, सांस बंद हो गई, नब्ज़ चलनी रुक गई और बिस्तर के ऊपर लटा दिया गया, कफन दे दिया गया, नहला के कब्र के सुपुर्द कर दिया गया, तो अल्लाह की इज़्ज़त की कसम है वहाँ पे इंसान के लिए कोई चांस नहीं हो। अल्लाह तबारक व तआला कितने वाज़ेह अल्फाज में फरमाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं कि लोगों, जब जहन्नमी जो हैं वो जहन्नम के अंदर चले जाएंगे, वहुम यस्तरिखून फ़ीहा रब्बना अखरिजना नामल सालिहन गैरल्लज़ी कुन्ना नामल, वहाँ पे वो जो है वो आहोज़ारी करेंगे, वो तरले डालेंगे, वो अल्लाह ताला के सामने जो है वो अपनी आरज़ुएं और अपनी जो है वो मिन्नतें पेश करेंगे कि ऐ मेरे अल्लाह एक बार हमें दुनिया में वापस भेज दे, हम वो अमल नहीं करेंगे जो करते रहे हैं, हम नेक अमल करके आएंगे। अल्लाह तबारक व तआला क्या जवाब देंगे? अवलम नुअम्मिरकुम मा यतज़क्करु फ़ी मन तज़क्कर, अल्लाह कहते हैं हमने तुम्हें उम्र नहीं दी थी
ये बड़ा सीरियस मसला है, इस बात को आपने अच्छी तरह सुनना है। अल्लाह फरमाएंगे हमने आपको उम्र नहीं दी थी कि जिसमें तुम नसीहत हासिल कर लेते। अल्लाह ने ये उम्र दी है। इस आयत का मतलब ये है, अल्लाह नबी ना भेजता, अल्लाह कुरान ना देता, अल्लाह कोई किताब नाज़िल ना करता, अल्लाह ताला कोई नबी ना भेजता। अल्लाह कहते हैं ये उम्र का दे देना यही काफ़ी था कि तुम इस उम्र के साथ अल्लाह की मखलूक़ात के बारे में गौर व फिक्र करते, सोचते और देखते, और उसके बाद अपने रब को पहचान कर उसकी इबादत करते। ये उम्र ही काफ़ी थी तुम्हारे लिए तो। लेकिन अल्लाह ने तो कितना बड़ा एहसान किया था। अल्लाह ताला ने वजाअकुमुन नज़ीर, अल्लाह ने उम्र देकर फिर तुम्हें एक डराने वाला तुम्हारे अंदर भेजा, फिर एक किताब को नाज़िल किया। अब इसके बाद भी तुम अगर नहीं समझे तो फिर अल्लाह ताला क्या कहते हैं? अल्लाह कहते हैं फ़ज़ूक़ू फ़मा लिज़्ज़ालिमीन मिन नसीर। अल्लाह कहेंगे अब अज़ाब चखो कि ज़ालिमों के लिए अल्लाह की कोई मदद नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। तो ये जो उम्र हमें मिली है, अल्लाह ताला ने ये जो उम्र दी है 50 साल, 60 साल, 70 साल, ये उम्र गंवाने वाली उम्र नहीं है। इस उम्र के बारे में अल्लाह ने सवाल करना है। जिसने इस उम्र को संभाल लिया हकीकत में उसने अपने मकसद को पाया है। ये उम्र के सांस जो हमारे चल रहे हैं, यही हकीकत के अंदर जो है वो अल्लाह तबारक व तआला पूछेंगे, ला तज़ूलु कदम अब्ने आदम हत्ता युसअला अन खम्सिन। क़यामत के दिन बंदा अल्लाह के सामने खड़ा होगा, एक कदम भी नहीं उठा सकेगा जब तक 5 सवालों के जवाब नहीं देगा। पहला सवाल क्या होगा? अन उम्री फ़ीमा अबला, ये जो मैंने 70 साल की उम्र दी थी इसको कहाँ पे लगाया था? आज तो कहते हैं नहीं नमाज भी पढ़ लेंगे, कोई नहीं जी हाफ़िज़ जी और भी बड़े काम ने। यार मैं मानना कि दुकान ते जाना साड़ी ज़रूरत है, नौकरी ते जाना साड़ी ज़रूरत है, दिरमो दिनार रियाल डॉलर पैसे कमाना साड़ी ज़रूरत है। लेकिन मेरे भाइयों ये तो बताओ, क्या जन्नत में जाना हमारी ज़रूरत नहीं है? क्या जहन्नम से बचना जो है वो हमारी ज़रूरत नहीं है? ज़रूरत है। तो जितनी ज़रूरत ये है उतना अमल करें, और जितनी ज़रूरत दुनिया की है उतना अमल दुनिया में करें। हम दुनिया के लिए 24 घंटे लगा देते हैं और इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए हमारे पास 5 वक्त सजदा करने का वक़्त भी नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा। इतना बड़ा अलमिया है, इतनी ये मकसद जो है ना, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, इस आयत को अपनी आँखों के सामने रखें। ये मकसद आपने लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने दोस्तों के लिए। मैं ये कहता हूँ जिसको अल्लाह ने कुछ इल्म फाम बसीरत दी है, इस ज़ुबान के साथ जो अपना माल बेचना जानता है, दुनिया के माल बेच लेते हैं ना जी। एक चीज़ दुकान पे पड़ी है, 100 उसकी खूबी बयान कर देंगे कि लेने वाला कहेगा कि ये ले लो बस। अपना माल बेचने का ढंग है हमें, अपनी तजारत बढ़ाने का तरीका है हमें अपना बिज़नेस जो है वो कमाने का ढंग है। मैं कहता हूँ अगर अल्लाह ने थोड़ी सी तौफीक दी है, इस एक आयत को अपने ज़हन में बिठाकर किसी न किसी मुसलमान तक ये ज़रूर मुंतकिल कर दिया करें जो अपने मकसद से गाफिल ज़िंदगी बसर कर रहा है। चाहे वो हमारा बेटा है, चाहे बेटी है, चाहे वो बीवी है, चाहे वो हमारा कोई रिश्तेदार है, चाहे वो हमारा हमसाया है, उसको ये ज़रूर याद करा दें, अल्लाह के बंदे ये थोड़ी सी ज़िंदगी है, किसी वक्त भी तार कट जाएगा और पूछा ये जाएगा कि अपना मकसद पूरा करके आया कि नहीं आया। ये मकसद याद करवाने वाला है। लोगों को ये बात याद करवाएं, ज़हन नशीन करवाएं। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, अल्लाह ने सिर्फ इबादत के लिए पैदा किया है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा, और नहीं पैदा किया अल्लाह ने इंसानों को और जिन्नों को मगर अपनी इबादत के लिए, और नहीं पैदा किया अल्लाह ने इंसानों को और जिन्नों को सिवाय अपनी इबादत के, और नहीं पैदा किया अल्लाह ने इंसानों को और जिन्नों को मगर अपनी इबादत के लिए। कितना ज़ोरदार पैगाम है अल्लाह ताला का, और हम किस कदर भूले हुए हैं ज़िंदगियों के अंदर। हमने ये इबादत छोड़ी हुई है, हमने मकसद को छोड़ा हुआ है, और हम बेमकसद ज़िंदगी के पीछे पड़े हुए हैं। पहला सवाल ये होगा, बता जो उम्र दी थी कहाँ गुजार के आया? अब क्या जवाब देंगे? अल्लाह जी पहले मैंने प्राइमरी की, फिर मैंने मैट्रिक किया, फिर मैंने FSC की,
फिर मैंने बड़ी मेहनत की, डॉक्टरेट के अंदर दाखिला हो गया। या अल्लाह फिर बड़ी मेहनत की, स्पेशलिस्ट डॉक्टर बन गया। या अल्लाह फिर क्या किया, या अल्लाह बड़े मरीज़ों को मैंने दवाइयाँ दी और ढेर सारे पैसे कमाए और उसके बाद अल्लाह तेरे पास आ गया। अब मुझे बताइए, ये जवाब उसका अल्लाह के हाँ कबूल हो जाएगा? ये मजाक की बात तो नहीं है ना। कितना मुआशरे के कितने लोग हैं जो सिर्फ इसी जवाब के ऊपर ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। सिर्फ यही मकसद है कि मैंने दुनिया में कामयाब हो जाना है, और उसी के लिए तगो दो, उसी के लिए मेहनत है, उसी के लिए जो है वो औलादों की ज़हन साजी की जाती है। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। नबी पाक अलैहिस्सलाम बनी हाशम के जब बच्चे बोलने के काबिल होते तो सबसे पहले उनको क्या याद करवाते? कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद। हम क्या कहते हैं? मम्मी को, पापा को, डैडी को ABC याद करो। हाँ जी, नबी पाक अलैहिस्सलाम जब बच्चा बोलने के काबिल होता सबसे पहले अपने अल्लाह का तारफ़ करवाता कि तुझे पैदा किसने किया, तुझे क्यों पैदा किया गया है, तू किस मकसद के तहत इस दुनिया के ऊपर आया है। मेरे भाइयों, दुनिया के लिए उल्टे भी लटक जाएं, दुनिया की सारी कामयाबियां समेट कर चले जाएं, अल्लाह को कोई परवाह नहीं है। और अल्लाह ने ये सवाल ही नहीं करना। और दुनिया में नाकाम तरीन बंदे बनकर ज़िंदगी बसर करें, लेकिन अल्लाह ताला को राज़ी करके चले जाएं। अल्लाह तुम्हें ये नहीं पूछेगा कि दुनिया में नाकाम क्यों था। इस मकसद को समझने की कोशिश, खुदारा इसको समझें, हम इसको ज़हन के अंदर बिठाएं, फिर इसके मुताबिक अपनी और अपनी औलादों की प्लानिंग करें। अल्लाह अकबर कबीरा। इस वक्त माहौल और मुआशरा इस कदर बिगड़ चुका है, दीन के नाम पे जो दीन के लिए जो बच्चा वक़फ़ होता है ना, लोग अच्छी नज़रों से देखते नहीं हैं। अंदर बेवकूफ़ बंदा जी, इन्हें सारे मुंडिया ने मदरसे पाता। अल्लाह अकबर कबीरा। क्या एक को जहन्नम से बचाना है, बाकियों को जहन्नम में डालना है? क्या बेटों को जन्नत में ले जाना है, बेटियों को जहन्नम में डालना है? और खुदा के बंदों को सोचो तो सही, अपनी ज़ुबान से क्या कह रहे। अल्लाह की नज़रों में कितना हसीन है वो बाप, अल्लाह की नज़रों में कितना खुश नसीब है वो बाप जिसके बेटे भी दीन पढ़ने वाले हैं। फ़ालमन्ना ला इलाहा इल्लल्लाह, वो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने के लिए लगे हुए हैं। वो ला इलाहा इल्लल्लाह की पहचान के अंदर अपनी जवानी सर्व कर देते हैं। अल्लाह की इज़्ज़त की कसम है, ये जवान अल्लाह की नज़रों में कितना मुबारक है जिसकी जवानी दीन पढ़ने के अंदर लगी हुई है। नशाफ़ी इबादतिल्लाह, फरमाया इतनी मोहब्बत करता अल्लाह उसके साथ, इतनी नज़र रहमत करता अल्लाह उस नौजवान के साथ जिसका बचपन, जिसकी जवानी जो है, जवानी बड़ी तूफ़ानी ज़िंदगी होती है। बड़े बड़े आदमी के अंदर आरज़ुएं मंडलाती हैं, बड़े बड़े मामलात दिलो दिमाग के अंदर आते हैं, लेकिन किस सब्र के साथ लगा हुआ है, दीन पढ़ने के लिए लगा हुआ है, 5 वक्त की नमाज के ऊपर है, कुरान की तिलावत कर रहा है, बुखारी का दर्स ले रहा है, मुस्लिम का दर्स ले रहा है, हदीस की किताबें पढ़ रहा है, असूल हदीस पढ़ रहा है। ये अपनी जवानी के कीमती दिन अल्लाह को दे देता है। आसमान से ऐलान होता है, मेरे नौजवान बंदे मेरे पास आएगा, जब लोग सारे पसीने के अंदर गर्क होंगे, मैं तुझे अपने अर्श का साया अता कर दूंगा। ये कामयाबी है, ये नाकामी नहीं है। और जिनके बच्चे दीन पढ़ते हैं वो सीना चौड़ा किया करें, वो खुश हुआ करें, वो अल्लाह का शुक्र अदा किया करें। ये दुनिया आनी और जानी है, जो नसीब में अल्लाह ने लिखा है एक दाना भी उससे कम नहीं होना, यही यकीन है, कलमे पे यही यकीन है मेरे भाइयों, तो जो अल्लाह ने लिखा उसमें एक दाना भी कम नहीं होने वाला। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिब्रील मेरे पास आए और उन्होंने ये बात मुझको कही कि लन तमूता, तुम में से कोई बंदा भी उस वक्त तक मरेगा नहीं हत्ता तस्तकमिला रिज़्क़हू, मौत नहीं आएगी जब तक अपने रिज़्क़ का आखिरी दाना भी तुम नहीं खा लो। तो ये यकीन पैदा करें अल्लाह ताला के दीन के लिए। फ़ालमन्ना ला इलाहा इल्लल्लाह, सबसे पहली शर्त कलमे की ये इल्म हासिल करें, इल्म हासिल करें मेरे भाइयों। शिरक क्या है, कुफ्र क्या है, तौहीद क्या है, अल्लाह की ज़ात क्या है, अल्लाह की सिफ़ात क्या है, अल्लाह के नाम क्या हैं, वो मालिक हमसे क्या चाहता है, ये इल्म हासिल करना जो है वो कलमे की पहली शर्त है। अल्लाह ताला मुझे और आपको इस इल्म को हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। इस इल्म के साथ जिस अंदाज में से आप जुड़ जाएं, उसी अंदाज से अल्लाह ताला कबूल करता है।
आप इस इल्म को आगे मुंतकिल करने वाले बन जाएं, अल्लाह के यहाँ मुबारक हैं। आप इल्म हासिल करने वाले बन जाएं, अल्लाह के यहाँ मुबारक है। आप इल्म देने और दिलाने वालों के साथ मिल जाएं, तब भी अल्लाह की नज़र में आप मुबारक हैं। आप उनके साथ तावन कर दें, आप उनके सर पे हाथ रख दें, आप उनको खुशामदीद कह दें, आप उनको मोहब्बत की नज़र से देख लें, आप उनको कहें कि भाई आप वाकई अल्लाह के नज़र के अंदर बड़े इज़्ज़तमंद हैं, अल्लाह की कसम ये भी आपकी कबूलियत। लेकिन एक बंदा दिल में नफ़रत पैदा कर ले, दिल के अंदर जरासीम गंदे पैदा हो जाए कि लो जी मौलवी की करन है, लो जी मदरसियां में ही हुण पढ़ी जाना। अगर इस तरह के ज़ुबान पे अल्फाज आते हैं और गंदे जज्बात पैदा हो जाते हैं दीन के बारे में, ये इंसान बदबख्त है, अल्लाह की रहमत से दूर है। जिसके साथ अल्लाह खैर का इरादा करता है उसको इल्म के साथ जोड़ता है, उलमा की मोहब्बत उसके दिल में डाल देता है, और जिसके साथ अल्लाह खैर का इरादा नहीं करते अल्लाह उसको दुनिया के धक्कों में डाल देते हैं। कहने को तो वो पैसे कमा रहा होता है लेकिन दुनिया के धक्के खा रहा होता है। अल्लाह की नज़र में मच्छर का पर है ये सारी दुनिया। अल्लाह ताला हमें इससे महफूज फरमाए और अपनी रहमत से हमें अपना मकसद जो है उसको समझने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।